दोस्तों साथियों, आपको बताते चलें कि पिछले 24 नवंबर को संभल में कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे के दौरान संभल में पुलिस टीम पर वहां के लोगों ने इकट्ठा होकर के बलवा कर दिया था। उसमें से एक पुलिस अधिकारी और कई 20 पुलिस कर्मचारियों के करीब घायल हो गए थे और कम से कम 3-4 लोग उस बलवे में मुस्लिम युवक मारे गए थे। और जो मुस्लिम युवक मारे गए थे वो पुलिस की गोलियों से नहीं मारे गए, देसी पिस्तौल तमंचों से मारे गए। और सबसे बड़ी बात ये रही खास कि उपद्रवियों ने आसपास के जितने शीशे थे सबको तोड़ दिए थे, लेकिन पुलिस खुद जो है वीडियोग्राफी करवा रही थी और कुछ एक आधे जो बच गए थे उनसे भी उन लोगों के चेहरे और 450 चेहरे सीसीटीवी कैमरों के द्वारा खंगाले गए, जिसमें से 50 बलवाइयों के नाम क्लियर हो गए हैं और 450 चेहरों को चस्पा कर दिया गया है। और तमाम अब धीरे धीरे करके ये सारे उजागर हो रहे हैं। वहां तो कई हजार की भीड़ थी और शासन प्रशासन इसमें, मैं भी चाहता हूं कि कोई ढील न दे। मैं योगी सरकार से चाहता हूं, संभल की घटना यह देश के ऊपर की घटना है। आज नहीं अगर संभले तो कब संभलोगे? जिस धर्म का मार काट ही एक पेशा हो, बलवा करना ही पेशा हो, दूसरे देशों को लोगों को यहाँ पर बसा करके जो है जनसंख्या विस्फोट स्थिति में अपने पक्ष में लाना हो, तो इसका मतलब क्या है? सब खुल्लम खुल्ला भारत सरकार के खिलाफ, इस देश के खिलाफ साजिश चल रही है। आपको बता दें, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान नखासा तिराहे के बाद हिंदू खेड़ा में उपद्रवियों ने जो पुलिस पर पथराव किया था। और आपको बता दें, इसमें छतों से 3 महिलाएं, कुछ और भी महिलाएं थीं, पथराव किया था। 3 को पकड़ा जा चुका है और जो महिलाएं इसमें इन्वॉल्व थीं वो भी पकड़ी जाएंगी। इन सभी जगहों की पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी। इन्हीं वीडियो में से सारे चेहरे निकाले जा रहे हैं। वो तो स्वाभाविक, वीडियो जब बन रहे हैं तो निकाले जाएंगे। अभी तक हमने जैसे पहले बताया 450 बलवाइयों के चेहरे पुलिस की फाइल में आ चुके हैं। पुलिस ने फोटो जो है जारी की हैं और 50 के नाम भी ज्ञात हो गए हैं जिनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और बाकी धीरे धीरे करके जो है इन्हीं बलवाइयों से जब पुलिस गिरफ्त पूछेगी तो सबके नाम बताए जाएंगे कौन कौन थे। तो दोस्तों साथियों, देश की स्थिति जो है हमारे विरोधी पार्टियों की वजह से इन बलवाइयों के दंगे बहुत ज़्यादा जो है हौसले ज़्यादा बुलंद हैं। इनके हौसलों को तोड़ना पुलिस का काम है, कानून का काम है। और देश के लोगों का भी ये दिमाग रखना चाहिए कि वो भी जगे और ऐसे बलवाइयों के साथ पुलिस का साथ दे। हम इतने कहेंगे। और हम पूरी तरह से इस चैनल के माध्यम से संभल के पुलिस अधिकारियों के साथ सारी पुलिस टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। देश की जनता आपके साथ है, हम जैसे लोग आपके साथ हैं और कभी आवश्यकता पड़ती है तो आप चाहें तो हमें आजमा सकते हैं। जैसे कि कभी एक समय ऐसा था कि हमारे पास क्राइम ब्रांच के एक पुलिस वाले यहाँ रहा करते थे, तो उन्होंने बताया कभी कभी सर्च में जो है
कुछ उग्रवादी टाइप के लोग हिंदुओं को गाली बहुत देते हैं और हिंदू देवताओं की को भी बहुत भयंकर गालियां देते हैं, और हिंदू जो है सुना करता है। तो आपको अब जिस तरह से ये बलवाई लोग करते हैं, आपको भी उस तरह से बनना ही होगा, उस तरह के कदम उठाने ही होंगे, आपको कुछ सोचना ही होगा। जैसे अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि हिंदुस्तान के हिंदू पूजा पाठ करते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, वैसे ही बांग्लादेश में होता था, वैसे ही म्यांमार में होता था, वैसे ही पाकिस्तान में होता था। पाकिस्तान के सारे हिंदू मिटते चले गए, 1% के आसपास रह गए। बांग्लादेश में अब जो है तालिबानी शासन चालू हो रहा है। शेख हसीना के बाद वहाँ पर हिंदुओं पर इकट्ठा हो करके कत्लेआम चालू हो गया है। उनकी बहन बेटियों के साथ उनके घर, जमीन, प्रतिष्ठानों में आग लगाई जा रही है। म्यांमार में क्या हुआ, वहाँ के बौद्ध एकजुट हुए और इन बलवाइयों को खदेड़ करके माना। तो यहाँ पर भी आप सबको जगना ही होगा, लेकिन इसके पहले इस नारे को साकार करना होगा। बटोगे तो कटोगे, एक होगे तो सेफ रहोगे। अब एक कैसे रहोगे और कैसे नहीं बटोगे, ये आपको सोचना है। देश के प्रशासन को सोचना है, देश के इस समरणों को सोचना है। जो हमारे देश के दलित समाज के लोग, सूत्र समाज के लोग हिंदू धर्म से अलग हो गए हैं, भले वो जो है किसी धर्म में नहीं गए हैं, तो वो भले अलग रहें, आप उनको सम्मान आपको करना ही होगा कि आप जो जैसा चाहो वैसे रहो, हम आपका सम्मान करेंगे। लेकिन ये करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, एक वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।